Your suitcase is packed. Good morning, all of you, and welcome you all in this platform of StudyIQ PC channel. Today is 14th of August, and we'll discuss about national, international news. I hope audio and video both are working fine. Those who are online, please confirm so that we can start the session. Let's see today's topics first. Today's topics is regarding the parliament. As you know, the monsoon session ends. So parliament ro jo productivity kona rahila, we'll see in detail. Legislative privileges, another important topic related to GS paper 2. Supreme Court will examine this legislative privileges. Goods export search, ये गोटे जिनस देखा मिलूँ something balance of trade surplus आपण कहीपर trade surplus we can say. UCC Uniform Civil Code, another state passes the resolution or passes the bill. Mines bill, we'll discuss about the mines bill as well, and then the delimitation. First of all, parliament monsoon session chalitila. You might have seen that it has been concluded with a very low legislative productivity. 12ଟି bill ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ପାସ୍ ହେବା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ bill ଅଛି ଯାହା ଉପରେ slightly discuss ହେଇଛି, detail obviously ନୁହେଁ but slightly discuss ହେଇଛି, that was Public Examination Amendment Bill 2026. If you see the productivity of Lok Sabha, this is only 19%, and Rajya Sabha productivity only 39%. This has been the government data given by the government. जे आपनकर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से ही निजे दीजिए. And then Lok Sabha oral question answer only 2. Oral question answer only 2. Rajya Sabha oral question answer 16. यदि आपण देखिबे Rajya Sabha is like doing better than Lok Sabha. FCRA Amendment Bill 2026 referred to JPC, जोटा कि फाइनली पास हो पारला नहीं. एंड देन मेजर इश्यू होची डिसरप्शन एंड लो लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी. चलन नाउ इंपोर्टेंट कौन पाई ना पार्लियामेंट को जदि आपण देखिबे एज पर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नोन एज लेजिस्लेटिव बॉडी, राइट. जे हमर लॉ मेकर अच्छी जो तीनोटी ऑर्गन आपनकर अच्छी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, this is something very important with respect to what? With respect to making laws. Okay, law तैयारी करिबा पई, law frame करिबा पई. And parliament रो जदि आपण देखबे effectiveness और parliament रो significance, that has like continuously going down. या पछरे लॉजिक कोन, रीजन कोन, काहे parliament रो जो आपनकर what we call the significance is continuously going down. ता पछरे लॉजिक होची the kind of disruption, the kind of stalemate आमे देखिबा को पाउछु. तबे काहे कि आमे कहबा ना लो प्रोडक्टिविटी आपण देखि परथबे लोक सभा ओनली 19%, केवल 19% होची लोक सभा प्रोडक्टिविटी, एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट. सबुठ इंटरेस्टिंग जिनस मु आपन को एबे कहबी, बिल्स बीइंग पास्ड विथ लिटिल और नो डिस्कशन. टोटाली डिस्कशन है नहीं. आपण डेटा को देखुवे कौन से डिस्कशन ना एक्सेप्ट दिस बिल. बाकी आपणकर 11टी बिल पास हो जाए. डिसरप्शन अफेक्टिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस, रिड्यूस्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी थ्रू क्वेश्चन आवर. तेणु एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी ना जो क्वेश्चन आवर आम कहूलु कि क्वेश्चन आवर रे मेंबर्स माने क्वेश्चन पचारे जोटा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिवो, से अकाउंटेबिलिटी कहले किछि नाही. इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज फॉर डिटेल स्क्रूटिनी. कारण जेहेतु आउ समय नाही आम पाखरे पार्लियामेंट रे नॉर्मल पार्लियामेंट रे डिस्कशन डिबेट हेई परुनी, द ओनली थिंग वी कैन डू आमे ताको जेपीसी को पठे दबा. कारण आपण देखिबे निकट अतीत रे जेमती आमे देखिले खास करके एफसीआरए बिल को जेपीसी को पठे दिया गला. साइमल्टेनियस इलेक्शन को भी जेपीसी को पठा जाइथिला. देयर आर नंबर्स ऑफ बिल जोटा कि जेपीसी को पठे दिया जाउछि. तेणु
जदि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च आपण देखिबे जे गोटे संस्था जे कि आपणकर पार्लियामेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी मान को रिसर्च करे से कहूँ 19% लोकसभा हूँ अमंग द लोएस्ट इन द लास्ट 22 years 9 bills were passed in लोकसभा जितेबाला एमपीज कहीं नथिले कंसर्न मिनिस्टर जी थिले से ही बिल को माने प्रोड्यूस कले एंड सेटा भी आपणकर पास हो गला ओके तेणु ये हूँ आपणकर जिनस अच्छा ये आउ गोटे जिनस मुझे कहबी वर्तमान सरकार माने कौन करुँच जो जानी कि सेठी पार्लियामेंट रे डिस्कशन हो पारिबो नाही से रूट कौन नौचन ऑर्डिनेंस रूट नौचन ऑर्डिनेंस ओके ऑर्डिनेंस रूट आपणकर नौचन दैट मीन्स ऑर्डिनेंस थ्रू लॉ नहीं कि आसिले एवं ताकू कौन कले पास करदेले विदाउट एनी डिबेट एंड डिस्कशन ये भी गोटे प्रॉब्लम वर्तमान देखा मिलूँ जोटा कि पार्लियामेंट रो डे टू डे अफेयर्स ओके अच्छा सुनील देखो जेपीसी हूँ कौन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी आम कौच जेपीसी हूँ आपंकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी कहले कौन ना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी प्रथमे कहीं ना आप देखिए जॉइंट मीन्स बोथ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दुईटी जगह आपण रे मेंबर दुईटी जगह आपणकर मेंबर रे अच्छा ये जो पार्लियामेंट्री कमिटी रो जो कॉन्सेप्ट अच्छी पार्लियामेंट्री कमिटी कौन पे आसे किछि परमानेंट कमिटी अच्छी आउ किछि अडहॉक कमिटी अच्छी परमानेंट कमिटी को माने जेमती आपणकर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स ओके कमिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ये होचने आपणकर कौन ये होचने परमानेंट अडहॉक वाला कौन ना टाइम टू टाइम गोटे गोटे कमिटी फॉर्म करा जाए ऑन ए पर्टिकुलर बिल गोटे पर्टिकुलर बिल को डिस्कस करबा पई आपणकर कौन करा जाए गोटे गोटे कमिटी फॉर्म करा जाए जेटा को एडहॉक कमिटी कहती ता माने से पर्टिकुलर काम सरिला पर से कमिटी को डिसमेंटल कर दिया जाए एज फार एज जेपीसी विथ रेस्पेक्ट टू आपणकर ये जो एफसीआरए बिल जदि आप देखिए जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर्म करा जाइए ये कमिटी टोटल आपणकर 31 काली आई थिंक मु डिस्कस करूली 31 मेंबर्स को रखा जाइए यस स्पेसिफिक बिल हेले एडहॉक कमिटी 31 मेंबर्स को रखा जाइए ये 31 मेंबर्स भितर जदि आप देखिए 21:10 21:10 ये 21 किए ओबियसली लोकसभा आसबे कारण अधिका मेंबर्स एटी अच्छा एवं 10 कोठू आसबे राज्यसभा आसबे बुझे जिनसा एवं को माने आसबे एटा किए डिसाइड करिवो एठिकार स्पीकर एवं एठिकार किए डिसाइड करिवो चेयरपर्सन राइट से माने नॉमिनेट करेंगे मैंने कौन सी इलेक्शन विलेक्शन किसी नहीं से माने नॉमिनेट करेंगे तेणु ये हूँ से जेपीसी जिनस तेणु मन रखते जेपीसी जोटा एडहॉक कमिटी अच्छी दे आर फॉर्म ओनली फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एवं से गोटे को बिल को लेकिन सेटा को फॉर्म करा जाए आगू बढ़िबा एवं जेपीसी देखो जेपीसी कौन सेमती अथॉरिटी ना कि से जहाँ रेकमेंड करिवो आमे ताकू मानि नबा जेपीसी केवल गोटे रेकमेंडेशन दब आफ्टर डिस्कशन अमंग दीज मेंबर्स से रेकमेंडेशन को सरकार मानि पारंती न मानि भी पारंती इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट ओनली नो लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस को देखिबा 7 जज बेंच टू हियर केस कंसर्निंग लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस प्रथम तो बेंच को जदि आप देखिए ये बेंच रे केते जण अछंती 7 मेंबर्स 7 members means what constitutional bench ये हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कारण 5 members प्लस हो गले आपणकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ओके अच्छा देखिए कौन लेजिस्लेटिव प्रिविलेज द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट ए 7 judge bench would constitute will begin the hearing from October 6 the long pending case concerning the conflict between legislative privileges and fundamental right to freedom of speech and expression मु गोटे सिंपल आपण को एग्जांपल रे बुझे दूची तापरे हमें डिटेल रे देखिबा ये प्रिविलेजेस होची कोन ना सपोज आपण पब्लिकली ठिया है कि
ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର को गवर्नमेंट को या कौन मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कले चांसेस अच्छी आपण ऊपर कौन आलिगेशन लगी पारे कि आपण को जेल हो जबार चांसेस भी अच्छी आपण कहे ना मु तो मोर फंडामेंटल राइट्स को एग्जीक्यूट करूली राइट टू स्पीच मो पाखे अच्छी किंतु सरकार कही पारती दिस इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अच्छी आपण सेठी स्पीच देकी लोक को कौन करुले इन्स्टिगेट करुले लोक को सेठी आपण को आपण पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करुले राइट ये जिनस हो पारे किंतु पार्लियामेंट भितर या असेंबली लेजिस्लेचर भितर मेंबर्स माननकू किछि अधिकार दिया जाइछि कि सेमाने जो जिनस हाउस भितर डिस्कस करिवे ताकू नेकी कोनोसी क्वेश्चन रेज हबो नाही राइट सेति पई ताकू प्रिविलेज बोली कहा जाए कारण जदि आपण सेतिकी प्रिविलेज न देबे सेतिकी इम्यूनिटी न देबे तबे ओबियसली मिनिस्टर मेंबर ये सब कहीं सेठी जनकर क्रिटिसाइज करेंगे कहीं पॉलिसी क्रिटिसाइज करेंगे तेणु से कहुच्छे लेजिस्लेटिव प्रिविलेज दबा निहाती दरकार किंतु ए लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस गुड़िक फंडामेंटल राइट्स को कोट ना कोटी कौन करुच्ची गोटे एब्सोल्युटली देखई दउछि तेणु वर्तमान केसेस गुड़िक आसी कौन कि प्रिविलेज तो मिलूची मेंबर्स को बट तार गोटे रेस्ट्रिक्शन निहाती दरकार तबे से कारण जेहेतु गोटे ग्रे एरिया अच्छी कौन से स्ट्रिक्ट लाइन ड्र करा जाए नहीं तेणु से केसेस आसो एमती गोटे केस आसीला आपंकर 2003 मसीहार काफी पुराना केस आप देखिपे 23 वर्षर एवं जहाँ को लेकिन केस आसीला सी भी आना दुनिया रे दि हिंदूर किसी जर्नलिस्ट या एडिटोरियल जयललिता उपरे गोटे आर्टिकल से माने लिखिते एवं से आर्टिकल जो लिखा जाइथिला एडिटोरियल जो लिखा जाइथिला जयललिता केस रहिला कि ये हूँ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ओके ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माने कौन ना जहाँ लेखा होता सेटा लिखा कथा नाला कारण से तो इम्यूनिटी दि जाइए कि आम जिनस को कौ जगार डिस्कस करा जाई परिबो नाही आमे जहाँ कहलु केवल हाउस भितर रहिबो हाउस भितर रहिबो माने प्रोसीडिंग्स रे रहिबो ताकू सरकार मानिबे किंतु ताकू क्रिटिसाइज करा जाई परिबो नाही ओपनली ताकू कौन सी कोर्ट को आपन जाई परिबो नाही किंतु ये ता ऊपर गोटे कौन कले एडिटोरियल टे लिखिदेले एवं जयललिता तरफ ये केस आसीगला कि जो जर्नलिस्ट माने एडिटोरियल लिखी तांको अरेस्ट करा जाओ तो से माने कौन कले सुप्रीम कोर्ट पळेले एवं सुप्रीम कोर्ट तांको टिके प्रोटेक्ट करथिला किंतु फाइनल जजमेंट आज पर्यंत आसी नाही सो 23 वर्ष पर सरकार को निद खोली सॉरी जुडिशियल निद खोली सुप्रीम कोर्ट निद खोली एंड दे हैव डिसाइडेड कि आमे केस टी को सुनिबा जदि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट को एठी आपण देखिबे आर्टिकल 19(1) कौन कहूँ फंडामेंटल राइट सेटा से कहूँ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिस इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सेपरेटली मेंशन द फ्रीडम ऑफ प्रेस कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नाही किंतु मेंशन कौन अच्छी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एवं प्रेस रो जो फ्रीडम अच्छी आम से कौट डिराइव करूँ आर्टिकल 19(1) रो ही डिराइव करूँ जदिव एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं प्रेस रो ना बट इनडायरेक्टली तो डिराइव करूँ एंड इट लाइज ऑन द आपंकर जुडिशियरी कि सी को भाव में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करुच्ची आर्टिकल 194 को जदि आप देखिए ये हूँ पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज टू द स्टेट लेजिस्लेचर एंड 105 आम पार्लियामेंट मेंबर्स मान को दौचु एटा एवं आर्टिकल 21 जानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तेणु एठी जो केस टी अच्छी सेटा हूँ 19 वर्सेस 105 एंड 194 ये हूँ केस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कौन देखा जोटा कि आमर 105 आर्टिकल रे मेंशन अच्छे प्रिविलेजेस आर स्पेशल राइट्स इम्यूनिटीज एंड प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर देयर मेंबर्स सर्टेन कमिटीज देयर पर्पस इज नॉट टू गिव लेजिस्लेटर्स पर्सनल सुपीरियोरिटी कौन सी व्यक्ति को पर्सनल सुपीरियोरिटी दिया जीव ना बट सेमानंकर क्रिटिसिजम टू द गवर्नमेंट सेमानंकर ओपिनियन को लेकिन केस करा जाई परिबो नाही तांको सी जिनस को तांको एगेंस्ट यूज करा जाई परिबो नाही प्रिविलेजेस कहीं नेसेसरी देख ना जदि एमएलए गोटे क्वेश्चन रेज कला ए सीरियस एलिगेशन इनसाइड द असेंबली इफ द एमएलए कुड इमीडिएटली बी सूड फॉर एवरी स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स legislators might hesitate to speak freely
आपण देखो नितिन गडकरी ऊपर वर्तमान आलिगेशन लगुच कौन ना गोटे कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि से तांकर पुत्र संतान मानक E20 को मैंडेटरी करी जाउछन ओके ये जिनस जदि आपण पब्लिक जमती आपनकर जो पुना वाला आपनकर जी करूछन लगातार भाव में हाइलाइट करूले तांको एगेंस्ट गोटे डिफेमेशन केस ऑलरेडी से फाइल कर सारी किंतु सेम जिनस जदि हाउस भितर जड़े कह से डिफेमेशन केस करें ना हाँ से तांको कथा को खंडन करें कथा को रिजेक्ट कर दे पारती थ्रू आर्गुमेंट थ्रू फैक्ट्स किंतु से तांको एगेंस्ट कोर्ट जाई परिबेनी देयरफॉर लेजिस्लेटिव privilege protects the legislature from certain external interference. Core objective कौन ना effective functioning of the legislature. Effective functioning of the legislature. Freedom of speech of MPs and MLAs versus Article 19. This is a very important conceptual distinction. Ordinary citizen यदि आपण कहबे तार स्पीच आम प्रोटेक्ट केमती करूचे ना आर्टिकल 19 अंडर रे बट एमपी एमएलए प्रोटेक्ट केमती होची आर्टिकल 105 एंड 194 105 होची पार्लियामेंट 194 होची स्टेट लेजिस्लेचर तेणु दस पार्लियामेंटरी फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट आइडेंटिकल टू द ऑर्डिनरी सिटीजन अंडर आर्टिकल 19 किंतु कहा जाउची कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेज इज नॉट एब्सोल्यूट ता माने जहा चाहिबो तमे एलिगेशन लगे दे परिबो सेमती भी हवा कथा न दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स कहीं देखो Now, privileges cannot simply be interpreted as the unrestricted power to override the constitution. Okay, override the constitution. ता माने privileges के use करू कि जनकर voice को दमन करिबा जने जेमती जर्नलिस्ट को आपण कहि दिले अरेस्ट कर दियो बोली से माने फैक्ट को लिखिले जोटा जयललिता जो फैक्ट को प्रोड्यूस करथिले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तेणु यहाँ कोट ना कोटी कॉन्स्टिट्यूशन रो हनन होउछ बोली कहि परिबा संविधान रो हनन होउछ बोली कहि परिबा अच्छा आर्टिकल 19 रे जदियो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहा जाउची किंतु प्रेस रो फ्रीडम अछि कि नाही कोनोसी एक्सप्लिसिटली मेंशन नाही किंतु सुप्रीम कोर्ट तार डिफरेंट जजमेंट्स रे कहिची कि प्रेस रो भी फ्रीडम कम्स अंडर दिस आर्टिकल 19 म कहिची आपन को सुप्रीम कोर्ट इज द guardian of Indian Constitution. Supreme Court is the interpreter of Indian Constitution. Article 19(2) को जदि आपण देखिबे सेठी reasonable restriction आसीगला काहेकि ना आपनकर it is not absolute in nature. Reasonable restriction definitely रहइबो तनो काहा ऊपर डिपेंड करछि sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relation with the foreign state, public order, decency and morality, contempt of court, defamation, इनसाइटमेंट ऑन ऑफेंस मुझे जमती कहली आप कौट गोटे बाहर ठिया कि स्पीच दौरान और गाडकरी ना कहते कि ना आप निज पुओं कम करुँच से आपण कौन लगेदेव डिफेमेशन केस लगेदेव मानहानि कि तांकर जो रेपुटेशन अच्छी ताको हनन करा जाउछि आगू बढ़ एक्सपोर्ट सर्च खास करके गुड्स एक्सपोर्ट आमर बढ़ी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट आप देखिए जुलाई 2026 डेटा जब देखा 19.6% बढ़ी इंपोर्ट 17.5% ता माने हमर जो ग्रोथ हमको देखा मिली एक्सपोर्ट रे अधिका इन कंपैरिजन टू द इंपोर्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट आपनकर देखो 6.4% आपनकर सर्विसेज इंपोर्ट्स होचे 9.5% एक्सपोर्ट टू वेस्ट एशिया दैट इज 8.8% एक्सपोर्ट टू चाइना दैट इज 65% एंड ट्रेड डेफिसिट हमर स्टिल अछि अराउंड 15 बिलियन एवं बढ़ी 11.4 बिलियन ओके फ्रीडम इंडेक्स रे तो अछि दैट इज ट्रू सेतरे किछ डाउट नै नाउ व्हाई डिड इंडियाज एक्सपोर्ट्स ग्रो डिस्पाइट वेस्ट एशिया टर्मोइल मेन रीजन होछि कोन ना ट्रेड रूट एंड डेस्टिनेशन डाइवर्सिफिकेशन इंडिया रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द पर्टिकुलर पोर्ट्स जो जो जगह आपनकर डिस्टर्ब जोन देखा मिलूँ से जगह को आम डाइवर्ट करी अलग रूट रे नहीं जाऊँ आम जेबेली दुबई पोर्ट रो सहारा न नहीं आम यूएई थ्रू रू बर्तमान ट्रेड करुचु एवं ओमान थ्रू रू भी आम ट्रेड करुचु जहाँफल आम कारण आम देखिलु ये जो भाई भाव में डिस्टर्ब एरिया अच्छी ये केबे भी केबे आपणकर शांति फेर केबे आम ट्रेड करूँ वी कैन नॉट वेट फॉर ए लॉन्ग तेणु से
आमे अल्टरनेटिव रूट फाइंड आउट करूछु। द कन्फ्लिक्ट इनिशियली कॉज्ड ए मेजर डिक्लाइन मार्च 2026 को जब देखिए एक्सपोर्ट्स टू वेस्ट एशिया फेल अप्रोक्सीमेटली 57%। जेहेतु आपंकर प्रथम इज्राएल पालिस्तीन एंड ईरान एंड यूएस भितर जो आपंकर चली अप्रैल 2026 रे देखिए एक्सपोर्ट फेल बाय 27%। जुलाई को जब देखिए एक्सपोर्ट रिकवर कला $5.7 बिलियन एंड ग्रोथ कंपेयर टू जुलाई 2025 दैट इज 8.87। तो माने होची India's trade was initially disrupted, but alternative ports and shipping routes helped restore export flows. तेणु जेहेतु इंडिया अल्टरनेटिव रूट्स को यूज करुच्ची तेणु आमर रिकवरी बढ़ी एवं अल्टरनेटिव पोर्ट्स गुड़िक कहीं ना आम पोर्ट शिपिंग लेन्स मैरिटाइम चोक पॉइंट्स लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इफ वन मेजर पोर्ट और रूट इज डिसरप्टेड ट्रेड कैन कंटिन्यू इफ एक्सपोर्टर्स हैव एक्सेस टू अल्टरनेटिव रूट्स जो कि आम चाहूँ कि आमर से डिसरप्शन कंटिन्यू रहू सप्लाई चेन लॉजिस्टिक डाइवर्सिफिकेशन। बर्तमान आसी जातु यूसीसी पाक यूनिफॉर्म सिविल कोड राजस्थान कैबिनेट कौन कला अप्रूव करोटा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राजस्थान असेंबली ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन। If enacted, Rajasthan would become the 5th BJP ruled state. आप जानी गोवा रे ही सारी आसाम रे ही सारी उत्तराखंड रे ही सारी ओके मध्य प्रदेश रे ही सारी यहाँ हूँ राजस्थान हूँ 5th। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन ना डीलिंग विद द सिविल लॉज दैट मीन्स कॉमन सिविल लॉज। ये कॉमन सिविल लॉज इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन से हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी एमान जमी अलग अलग लॉ हेनी ये सेम रहा मैरिज पाई सेम ये सेम डिवोर्स पाई ये सेम इनहेरिटेंस पाई ये सेम मेंटेनेंस पाई ये सेम अडॉप्शन पाई ये सेम अदर पर्सनल लॉ मैटर्स पाई इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट आपनकर लॉ सेम रहिबा दरकार। सिंपल जिनस होची जमती डिवोर्स लॉ हिंदू मैरिज एक्ट रे अलगा मुस्लिम मैरिज एक्ट रे अलगा या मुस्लिम मैरिज रे अलगा। मुस्लिम रे जमती आमे कहूचे कोन ना आपनकर ट्रिपल तलाक हो जाउची तलाक तलाक 3 थर कही देला तलाक हेला एठी कोन होची ना गोटे ह्यूमन राइट्स खास करके तो वुमेन दे आर सफरिंग द मोस्ट राइट। तेणु ई जिनस को आखि आगे रखिकी आमे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कि आसुछु। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप अच्छी कि यस अच्छी आर्टिकल 44 जदिव एटा इनफोर्सेबल नुहे दैट इज अंडर डीपीएसपी। डीपीएसपी हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द स्टेट और द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द डायरेक्शन कि गवर्नमेंट को एटा करिवार अच्छी किंतु एटा को नहीं कि आपण इनफोर्सेबल नुहे दैट मीन्स आपण कोर्ट को जाई परिबे नाही कारण आप जानी जब पॉलिटी पढ़ी थे डीपीएसपी को आप कोर्ट नहीं जापरें ना दैट इज नॉट इनफोर्सेबल कि करने को ही पड़ो तुम कॉन्स्टिट्यूशन लिखिच कहीं जापरनी ना जिते फ्रेम करागला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहगला कि जो डायरेक्शन गुड़ा आम देलु डीपीएसपी अंडर रे आज ए वेलफेयर स्टेट हिसाब रे ताकू स्टेट सबकि एट ए टाइम न करि पारे कहीं ना ऑल दिस डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेस इन द सेंस कि फाइनेंशियल हो पारे ह्यूमन रिसोर्स हो पारे तेणु जब रिसोर्स ना आप कौन गवर्नमेंट को बाध्य करें ना फॉलो करने। ओके चलो वाई यूसीसी इज इन न्यूज ना द प्रपोज्ड राजस्थान यूसीसी सिक्स ए कॉमन लीगल फ्रेमवर्क with respect to marriage that is common legal condition mandatory registration divorce inheritance live-in relationship and polygamy as well। कंट्रोवर्शियल कहीं यार दुई पक्ष को टिके देखिया चेष्टा करिबा फेवर एवं एगेंस्ट। फेवर रे कोन ना इक्वालिटी कॉमन सिविल रूल हम इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन समस्ते समान रहिबे समस्त पर्सनल लॉ सेम रहिबो समस्त को इक्वाली ट्रीट करा जिवो। जेंडर जस्टिस मिल पारिबो जमते कहली इनहेरिटेंस मैरिज डिवोर्स रे वुमेन माने आर द मोस्ट सफरर तेणु से माने जमती सफर करेंगे ना
जेंडर जस्टिस मिल पारे लीगल सिंप्लिसिटी कौन ना द कॉमन फ्रेमवर्क में सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिटिगेशन नेशनल इंटीग्रेशन कहले कौन ना जदि आमे सबू रिलीजियन पाई सेम लॉ करिबा गोटे कॉमन सिटीजनशिप आसीबो तेणु इंटीग्रेशन मध्य हो पार ता सहित कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव भी अच्छी आर्टिकल 44 रे एवं ताकू मध्य आमे इम्प्लीमेंट करि पारे किंतु आर्गुमेंट एगेंस्ट कौन अच्छी कंसर्न्स कौन कौन अच्छी रिलीजियस फ्रीडम से कॉन्स्टिट्यूशन भी कहूँ कि राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपागेट आर्टिकल 25 रु 28 पर्यंत तेणु कोट ना कोट ये कॉन्ट्राडिक्ट करुच्ची कल्चरल डाइवर्सिटी रिलीजियस कस्टम ट्राइबल ट्रेडिशन कम्युनिटी प्रैक्टिस हाउएवर जो यूसीसी गुड़ी को आपण देखिए जिते स्टेट रे इम्प्लीमेंट होती ट्राइबल मानक नुहे ट्राइबल्स आर एक्सेप्शन ट्राइबल्स मानक नुहे कहीं वाई बिकॉज ऑफ देयर इंडिजिनस कल्चर बिकॉज ऑफ देयर इंडिजिनस कल्चर से कल्चर रे डील करेंगे आमर से इंटरफेयर करवानी तेणु ट्राइबल ट्रेडिशन तो नहीं किंतु रिलीजियन कस्टम अच्छी कम्युनिटी प्रैक्टिसेस अच्छी सेठी आमे यूसीसी को अप्लाई करूचे कंसल्टेशन मेजर कंसर्न इज वेदर अफेक्टेड कम्युनिटीज हैव बीन एडिक्वेटली कंसल्टेड जो मानक पाई लॉ होइछि जेमते आमे कहूचे ट्रिपल तलाक सपोज मुस्लिम मानक पाई हला तो तांको सहित डिस्कस करा जाइछि ने बहुत कम्युनिटी या बहुत एक्सपर्ट्स को कहबा कथा होउछि जो ऊपर बिल आसुछि दोज अफेक्टिंग या कंसर्न्ड ग्रुप और कम्युनिटीज आर नॉट बीइंग कंसल्टेड सेमानक सहित कंसल्ट करा जाउ नाही मेजोरिटेरियनिज्म कंसर्न कौन देखो क्रिटिक्स में आर्ग्यू दैट यूसीसी कुड unintentionally reflect the practices of the majority community. Critics may argue that UCC could unintentionally reflect the practices of the majority community. Okay? Majority community जहाँ करूँचे सेटा को impose कर दिया जाऊँचे minority ऊपर and then tribal autonomy applications to tribal communities requires careful consideration and constitutional protection. Again मु आपन को कहबी ट्राइबल कम्युनिटी ऊपर कौनसी प्रकार रो आपनकर इंपोज करा जाय नहीं ट्राइबल कम्युनिटी को आउटसाइड रखा जाय छै ओके मूविंग टू द नेक्स्ट गोटे इंपोर्टेंट माइंस बिल आपनकर ऑलरेडी लोकसभा रे पास हेई सारी छै राज्यसभा को आसी छै पास हेई नहीं किंतु लोकसभा रे तो पास हेई सारी छै काली रो न्यूज हमें देखिथिले बिल रो ना होची माइंस एंड मिनरल्स बिल ओके ये आपनकर राज्यसभा रे पास हो गला सॉरी वेडनेसडे रे लोकसभा रे पास होइतला राज्यसभा रे पास हो गला आपनकर गुरुवार दिन इनफैक्ट काली ही पास हो गला लास्ट डे थिला पास हो गला ऑपोजिशन कोन डिमांड करूथले कि स्टैंडिंग कमिटी द्वारा एटा को डिस्कस करा जो बट गवर्नमेंट कहला कि नहीं भाई पठे दियो आ डेरी करनी एटा को पठे दियो किंतु आकु को ग्राउंड रे क्रिटिसाइज करा जाउची ये बिल प्रथमे कोन आमे देखिबा तापर आमे डिस्कशन को आसीबा इट देखो की प्रोविजन्स ऑफ द बिल प्रथम देखो ये जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो आपनकर अछि 1957 रे अमेंड करागला की प्रोविजन्स कोन ना यूनियन कंट्रोल ओवर मिनरल बियरिंग लैंड्स आगुरु मिनरल बियरिंग लैंड्स गुडी को स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे थिला कारण लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट ये बिल कहूची से लैंड जोठी माइनिंग एरिया अछि से पूरा यूनियन अंडर आसीबो केंद्र सरकार ये होची प्रथम द्वितीय न्यू सेक्शन 9D हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड आपण देखिथिबे ओडिशा सरकार सरप्लस बजेट रे थांती आपण देखिथिबे ओडिशा बजेट ए सरप्लस बजेट रो क्रेडिट कहा को जाए रॉयल्टीज फ्रॉम द माइनिंग ताले जदि रॉयल्टीज फ्रॉम माइनिंग ताले से पैसा कोठो आसुतला माइनिंग रो आसुतला तेणु ये जिनस तो क्लीयरली आपण बुझी पारुथबे कि जो माइनिंग एरिया अछि सबु राज्य सरकार माने किछि किछि डिफरेंट कि टैक्स इंपोज करथला कि सेस इंपोज करथला ये सबु इंपोज से माने करूथले किंतु वर्तमान केंद्र सरकार रो कहबा कथा होची स्टेट कोनोसी प्रकार रो इंपोजिशन करि परिबो नाही ना टैक्स इंपोज करि परिबो ना सेस ना अदर लेवी ता माने
ଯାହା କରିବ ୟୁନିୟନ କରିବ, ଯାହା କରିବ ୟୁନିୟନ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ। ଥର୍ଡ, treatment of past levies. Any levy not paid or collected by the state before the amendment applies be treated as invalid. ଯଦି राज्य सरकार लेवी इम्पोज करथिले किंतु कलेक्ट करि नाहंती ताकू से इनवैलिड करदेला। सेक्शन 13 कहउथला इज अमेंडेड टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। दिस रूल्स विल प्रेस्क्राइब द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्ट। तेणु जेकोसी माइनिंग रिलेटेड लॉ आसीबो ताकू सेंटर ही करि परिबो। गोटे जिनस मन रखते क्वेश्चन आपंकर यूपीएससी रे पचारिथिला। आपंकर गोटे अच्छी मेजर मिनरल आउट हूँ माइनर मिनरल्स। ये माइनर मिनरल्स कहले कौन? माइनर हूँ जमती सैंड, एटा हूँ माइनर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स कौन ना आपंकर जो ये सब रहा कोल बॉक्साइट ये सब रहा। मेजर मिनरल्स को ओबियसली यूनियन गवर्नमेंट ताको कंट्रोल करती किंतु राज्य सरकार पाखे भी ऑप्शन अच्छी या थिला कहीं सी भी कहिबे कि से माने कौनसी टैक्स या लेवी इम्पोज करि परिबे। किंतु एपटे माइनर ऊपर पूरा कंट्रोल कहार अच्छी? स्टेट गवर्नमेंट रो अच्छी। अच्छा, कहीं बिल चेंज करुचे देखो ये कहीं अमेंडमेंट आसिला। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट द अमेंडमेंट सीक्स टू रेस्ट्रिक्ट द एबिलिटी ऑफ स्टेट्स टू लेवी टैक्सेस mineral rights and mineral rich lands. The center argues that this is necessary to establish a greater uniformity. कहीं ना जो स्टेट पारेला मन इच्छा तार लेवी टैक्सेस इंपोज कला जमती झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका ये सब मेजर माइनिंग एरियाज गुड़िक एमानकर स्टेट रो गोटे लार्ज रेवेन्यू आसुथला कोठू? राज्य सरकार आसुथला माइनिंग रू, जोटा कि वर्तमान बंद कर हे गला। मेजर मिनरल्स कौन ना कोल, लाइमस्टोन, आयरन ओर, कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट ये सब गुड़िक अच्छी। द गवर्नमेंट स्टेटेड द स्टेट्स वुड कंटिन्यू टू एक्सरसाइज पावर ओवर 49 माइनर मिनरल्स। माइनर ऊपर किछि आमे चेंजेस कलुन जेमति मु एग्जांपल देली बाली गोटे माइनर मिनरल्स। बाकी जो जिनस गुड़िक अच्छी सी ता ऊपर से कंट्रोल रहे। कंट्रोवर्शियल कहीं तो ऑपोजिशन रो कहबा कथा होची इट सिंपली ब्रीचेस द फिस्कल फेडरलिज्म। जो सरकार पावर को आसीथिला कोन पई ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नहीं की मोर पावर टू द स्टेट्स को नहीं की से वर्तमान एटा को सेंट्रलाइज कर दीची। सेटा को वर्तमान कौन कर दीची? सेंट्रलाइज कर दीची। सेंट्रलाइज फल रे आपनकर रेवेन्यू लॉसेस कहा को हबो? ये स्टेट्स गुडी को हबो जो माने जोठी माइंस गुडी को अछि। तणु तांकर फिस्कल मैटर वीकेन ही जिवो। Constitutional framework देखो the issue cannot be understood without the 7th schedule article 246 246A 268 to 281 and 297 for mining specially two important entries देखो union list entry 54 regulation of mines mineral development to the extent declared by the parliament to be expedient in the public interest entry 23 state list regulation of mines mineral development subject to the provision of यूनियन लिस्ट 54 तब माने स्टेट को ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन रे पावर एंड अथॉरिटी दिया जाइए जोटा कि सरकार चाहिए ताको बंद करछन। सो एंट्री 23 अनुसार स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेवी पकई परिबो या किछि सेस कलेक्ट करि परिबो। एमएमडीआर बिल को जी एड्रेसेस द फॉलोइंग चैलेंजेस अराइजिंग। कौन चैलेंजेस आसुतला ना गोटे माइनिंग सेक्टर ऊपर गोटे हेवी टैक्स बर्डन आसुतला। यूनियन गवर्नमेंट भी नउची, स्टेट गवर्नमेंट भी नउची। अनप्रेडिक्टेबली इंक्रीज करथला कि स्टेट आसिला माने कोन गोटे नुआ टैक्स पकई दबो राइट। प्रोडक्शन मिनरल्स एंड माइनिंग रे प्रोडक्शन कमुथला कहीं ना मल्टीपल टैक्स सेस अदर लेवीज क्रिएट करूथला प्रॉब्लम। यूनिफॉर्मिटी किछि नथिला ओके। एवं बहुत समय आमे देखिछु रेट्रोस्पेक्टिव भी इंपोज करा दिला। रेट्रोस्पेक्टिव माने कोन ना बैक डेट रे तेणु जहा फल माइनिंग कौन होता ना कमर्शियल भाइबल हो पार ना कमर्शियली अनभाइबल होता डिस्करेज करूला मिनरल एक्सट्रैक्शन को लेकिन एंड देन एडिशनल कॉस्ट जोटा कि खास करके स्मॉल एंड मीडियम स्केल माइनिंग को
डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट करथिला एवं ताकर किछि प्रॉफिट हो नथला एंड वर्तमान आपण देखिबे माइनिंग मिनरल रो इंपोर्टेंस एथि पय बढ़ी जाईछि जो भली भाव रे हमें आत्मनिर्भरता उपरे काम करूछु आत्मनिर्भरता को टाइप रो ना जेमति आपण देखंतु हमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को फोकस करूछु डिफेंस सेक्टर को फोकस करूछु सेमी कंडक्टर को फोकस करूछु तो आम पाखरे मिनरल्स रो आवश्यकता अछि माइनिंग रो आवश्यकता अछि ओके डोमेस्टिक सप्लाई आपनकर कॉस्टलियर हो जाउथला राइट मल्टीपल एंड इनकंसिस्टेंट टैक्सेस कॉज द कैस्केडिंग इफेक्ट देखा मिलूला तेणु ये सब जिनस सरकार डिसाइड कले भाई एटा को हटै दियो पूरा कंट्रोल आसीबो यूनियन उपरे स्टेट रो कोनोसी रोल नाही डन बुझियाला जिनस आगो बुझिबा देखो ये जो माइनिंग उपरे एटा सरकार तो नियम आनी सारी किंतु मत लगुच आगु को आहरी प्रोटेस्ट आसो माने बाय द सरकार स्टेट गवर्नमेंट तेणु हो पारे सरकार माइट कम विथ द कंपेनसेशन एवं से कंपेनसेशन पाई सरकार कौन करेंगे गोटे सेस इम्पोज करदे माइनिंग से कहे जमी जीएसटी रे होता जीएसटी रे कंपेनसेशन भी सरकार देते बट सरकार केंद्र सरकार ही सेस लगे स्टेट को देवेनि केंद्र सरकार ही लगे एवं से सेस रो जो पैसा कलेक्ट हम ताको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द स्टेट्स एनीवे कमिंग टू द डिलिमिटेशन पार्ट amend constitution to freeze Lok Sabha strength at 543 Tamil Nadu CM writes to the PM Tamil Nadu Assembly adopted a resolution on 12th August urging the union government to make constitutional amendments पहले permanently freeze कर दियो 543 seats and existing proportion of seats among states and UTs maintain Lok Sabha Rajya Sabha seat ratio is to 2 to 1 Lok Sabha राज्यसभा सीट रेशियो को 2.2:1 रे तक रखा जाओ 2.2:1 रे एंड 33% रिजर्वेशन वुमेन को नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन पूर्व तक बढ़ी दिया जाओ एक्जिस्टिंग स्ट्रेंथ रे नहीं एवं ए जिनस प्राय समस्त कहउछन कारण सरकार कहउची कि आमे कंबाइंडली नहीं कि आसीबु डिलिमिटेशन बिल प्लस वुमेन रिजर्वेशन बिल किंतु बाकी लोकंकर कहबा कथा होची भाई वुमेन रिजर्वेशन बिल सहित डिलिमिटेशन बिल रो कौन सामंजस्य अच्छे कौन से रिलेशन अच्छे डिलिमिटेशन हूँ मेंबर्स नंबर को बढ़ेब रिप्रेजेंटेशन को इनक्रीज कर सेपरेटली कर यहाँ हूँ वुमेन रिजर्वेशन तेणु एक्जिस्टिंग स्ट्रेंथ रे भी तो हो पार किंतु सरकार कहवा कथा हूँ एक्जिस्टिंग स्ट्रेंथ रे आमे करिबु नाही कारण एक्जिस्टिंग स्ट्रेंथ रे कले आपनकर जो एक्जिस्टिंग लीडर माने अछंती तांको प्रति थ्रेट आसीबो तांको सीट कटि जिवो सेवानको सीट मिलिबोनी दैट इज द रीजन they are reluctant to do so or implement ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବଢ଼େଇବୁ ଆମେ numbers then only women would be given the reservation delimitation कौन जब देखिबे redrawing boundaries of the territorial constituencies objective कौन ना equal representation of citizens ideally similar population similar representation होगा कथा constitutional basis होଉଛି article 81 composition of Lok Sabha 82 that is readjustment of the allocation of seats and division of constituencies after every census. Article 170 भी कहूची regarding the state and 327 पाखरे power कहार अछि ये under article 327 parliament रे ही power अछि से delimitation विषय रे law तैयारी करि परिबो okay and 328 regarding the state legislature. डिमिलिटेशन कहीं फ्रोज कर दिया जाइतिला इंडिया डेलिबरेटली फ्रोज allocation of Lok Sabha seats among states to prevent states that had successfully implemented कौन ना family planning population control measure states should not lose political representation because they successfully reduce the population growth एटा ही आप तंगर opposition जोटा आपनकर states माने यही कहउछु कि आमे सक्सेसफुली फैमिली प्लानिंग को इंप्लीमेंट कलु बट आमको ही पिनालाइज करा जाउची हमर ही रिप्रेजेंटेशन कमी जाउची 42nd अमेंडमेंट 1976 रे ये डेटा को फ्रोज कर दिया जाइतिला ऑन द बेसिस ऑफ 1971 एवं कुआ गला 543 नंबर से रहिबो टिल 2020 आपनकर 7 तेनु कोन पाई ना टू एनकरेज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फैमिली प्लानिंग एंड रिस्पांसिबल डेमोग्राफिक पॉलिसीज 2001 रे आपनकर अमेंडमेंट आसिला कुआ गला कंटिन्यूड द फ्रीज प्रथमे 2011 पर्यंत करा जाइतिला एंड देन
continued the freeze or interested allocation of Lok Sabha seats, allowed readjustment constituency based on 1991 census. ଏବଂ ଏଠି ବି କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି 2003ରେ ଆସିଲା। ଓକେ, କହିଲା 91ରେ କରିବ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦିଆଗଲା। ରାଇଟ୍, ସଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, अर्लियर फर्टिलिटी डिक्लाइन, लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ, बेटर फैमिली प्लानिंग, हायर लिटरेसी, बेटर हेल्थ इंडिकेटर। से कहते भाई आम सबू सोशल इंडिकेटर बेटर परफॉर्म करुचु किंतु आम सफर हबू खास करके सदर्न स्टेट्स गुड़िक जो मैंने सक्सेसफुली पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर पारे। आगू जा MCQ, the parliament consists of president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Absolutely correct. The president is part of parliament, is not a member of either of the house. President can summon and prorogue either house of the parliament. President can dissolve the Rajya Sabha. Rajya Sabha kebe bhi dissolve हुए नहीं. Answer is B. Parliamentary privileges are provided to enable parliament its members to function effectively. Freedom of speech in parliament is subject to the restriction imposed by the constitutional rules of the house. Parliamentary privileges are completely codified in India. Courts generally cannot question parliamentary proceedings merely on the ground of procedural irregularity. So 1 to 4 आपण कहि परिबे, थर्ड नहीं कारण डिटेल रे किछि लिखा जायनि। Consider the following statements regarding India's merchandise exports. Merchandise exports refer to the exports of physical goods. Services exports are included in merchandise export. Merchandise trade balance, the difference between merchandise export and merchandise imports. A rise in merchandise export necessarily guarantees improvement in the current account balance. So 1, 3, 4 आपण कर दे परिबे D, 2 टा भूल अछि। Article 44 directs the state to endeavor secure a uniform civil code. It's not a fundamental right, a part of the DPSP and not enforceable by the court. 1 and 3 आपण कहि परिबे। The union has an important constitutional role in regulating mines and mineral development. The state governments also have a significant power relating to mineral administration. Mining leases and mineral concession are governed by the legislation and rules made under the constitutional framework. No, all minerals are owned exclusively by the union government. Obviously, no. 1 and 2. Delimitation means redrawing boundaries of electoral constituency. Delimitation is undertaken by Independent Delimitation Commission. Orders of the Delimitation Commission have traditionally been subject to the judicial review in the same manner. Obviously, no. Delimitation is connected with the allocation of seats in legislative bodies. So 1 to 4 B. देखो बर्तमान आमर सेल चली 79% ऑफर। जो मैंने चाहूँगी से मैंने परिपूर्ण कि आरंभ परिपूर्ण जमी अच्छी इंग्लिश एवं ओडिया आपणकर बैच 6 आप चाहिए एनरोल करेंगे। निजर स्वप्न को साकार करने आपण को आम हेल्प करूँ विथ रेस्पेक्ट टू ऑल दोज गाइडेंस हो, नोट्स हो, क्लासेस हो, सब किसी आपको गोटे प्लाटफर्म मिल जाए। परीक्षा टेस्ट सीरीज आप देखिपारे आमर अच्छी आलेखन बैच भी अच्छी जोटा आपंकर आपंकर क्रैश कोर्स फॉर मेंस पीडीएफ आपको टेलीग्राम रे मिल जाए। ओके, एवं जदि कौन सी क्वेरी अच्छी आप सीधा नंबर रे कॉल करेंगे 9289996930 नंबर रे कॉल करके मो सहित कथा ही पारे।